बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज की लॉजिक रीजन दूंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इसके अलावा मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट, जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद भी कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसका एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे नोट्स के ऊपर और फिर एक ऑर्गेनाइज वे में हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी कंसेप्चुअल ओवरव्यू से। कंसेप्चुअल ओवरव्यू में मैंने आपको यहाँ पे सिखाना है कि किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल होता है थर्मामीटर के अंदर, बायमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर, एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर, इसके अलावा ओपनिंग कैप ऑफ द बॉटल में, पावर लाइंस में, ठीक है, और डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, और फिर आपको लेके आऊंगा जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर कि अगर आपने थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर कर दिया, इसको कंसीडर ना किया, तो फिर आपको कौन कौन से नतायज भुगतना पड़ेंगे। ठीक है, वो सारे वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं जी हम थर्मामीटर से। और यहाँ पे आपने सीखना क्या है? सीखना ये है कि किस तरह से थर्मामीटर के अंदर थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है ना। ओके, देखो मेरे बच्चों, थर्मामीटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर मेजर करते हो। ठीक है, अक्सर आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, थर्मामीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया रहता है कि आपको कितना बुखार है। ठीक है, तो थर्मामीटर जो होता है ना बेटा, वो आपके पास एक ग्लास की बनी हुई बॉडी होती है। ठीक है, ऐसे एक लंबे से रॉड की सूरत में, ठीक है, जिसके अंदर एक फाइन बोर होता है। ठीक है ना, ऐसे इसके अंदर बारीक सा आप कह लीजिए एक बोर होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे थर्मामीटर का बल्ब होता है। ठीक है, ये और इसके अंदर ना यहां पे एक लिक्विड होता है। ठीक है, वो होता है मरकरी। ठीक है ना, मरकरी हमारे पास वाहद एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। अब ये इसके अंदर पड़ी है मेरे बच्चे मरकरी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्केल बना होता है जिसपे लिखा होता है इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे। अब होता क्या है, जब बुखार चेक करने के लिए ये टेम्परेचर आपकी बॉडी से टच किया रहता है, समटाइम वो ऐसे बगल में रखते हैं, समटाइम को माउथ में रखते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी के साथ जब इसको इन कांटेक्ट लाया जाता है, ठीक है, तो यहां से ना ये जो बल्ब है, ठीक है, यहां से हीट मिलती है, इसको बॉडी हीट देती है और वो हीट यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आती है। जब इस पॉइंट पे हीट मिलती है तो इसके अंदर मरकरी पड़ी हुई है। ठीक है, मरकरी उस हीट को अब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है। ठीक है ना, तो जैसे ही इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, इसने अपना वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दिया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जब ये एक्सपेंड होगा तो ये जो एक फाइन बोर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है वो मर्क्यूरी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन हुई है वो थोड़ी थर्मल एक्सपेंशन होगी और इसका जो लेवल ऊपर की तरफ गया है वो थोड़ा गया होगा यहाँ तक। हम कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी और इसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगी और उसका लेवल काफी ज्यादा ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जरा मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है इस थर्मामीटर को बनाने में। कि हम एक लिक्विड लेंगे, ठीक है, उस लिक्विड को हीट देंगे, वो लिक्विड एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड होगा तो कितना उसका लेवल ऊपर आएगा, उससे हम पता चला लेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये आइडिया लिया गया थर्मल एक्सपेंशन से, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, तो क्लियर होगी बेटा। इस तरह से जो थर्मामीटर है वो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हुए बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ओके, नंबर 2 पॉइंट के ऊपर आ जाइए। ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से थर्मामीटर के अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज हमने देखनी होती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी एप्लीकेशन है,
तो कहाँ से एप्लीकेशन है, किस तरह से ये एप्लीकेशन है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया लिक्विड को हीट देके उसको एक्सपेंड कराया गया, लेवल ऊपर गया और उससे आपने टेम्परेचर मेजर किया तो आपको पता चल गया। नंबर 2 पॉइंट के ऊपर आइए, वो है मेरे बच्चों आपके पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है? ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप ना मेरे बच्चों आपके पास दो अलग अलग मेटल की बनी हुई स्ट्रिप्स होती है। ये आपके पास एक स्ट्रिप आ गई, ठीक है, और एक कोई और स्ट्रिप ले ले किसी और मेटल की बनी हुई, ठीक है। मैं उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये दो अलग अलग मेटल्स हैं। ये ऐसे ले लिए, ठीक है। ये मेरे बच्चों आपके पास दो मेटल्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रिप है। बाई का मतलब होता है दो, बाई मेटेलिक मतलब दो मेटल वाली एक स्ट्रिप, ठीक है। अब मेरे बच्चे इसके अंदर एक ऊपर है स्ट्रिप आपको नजर आ रही है और एक ये नीचे नजर आ रही है, ठीक है। ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ी होती है। अब हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि हर एक जो मटेरियल है ना उसकी एक्सपेंशन दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हो सकता है कि एक जैसी हीट आप दो मटेरियल को प्रोवाइड करें मगर वो एक जैसी एक्सपेंशन ना लाएं, एक ज्यादा एक्सपेंड कर जाए एक कम एक्सपेंड कर ले, है ना। तो इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जो उसके एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि ये कितना एक्सपेंड करेगा। क्लियर हुई बात? इसलिए जो अलग अलग मटेरियल होते हैं उनके एक्सपेंशन अलग अलग होती है। अब ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना, ये दो मेटल पर मुश्तमिल स्ट्रिप होती है, दोनों मेटल अलग अलग होती है, सही है। अब अगर आप इनको हीट एनर्जी देंगे, यहां से मैं इसको हीट एनर्जी दे देता हूं, ठीक है। अब दोनों को एक जैसी हीट मिल रही है, ठीक है, यहां से इस एज से, लेकिन ये मटेरियल और है, ये मटेरियल और है। फर्ज कर लें कि जो ऊपर वाला मटेरियल है, ठीक है, वो ऐसा मटेरियल है जिसकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत अच्छे से एक्सपेंड नहीं करता, लेकिन जो नीचे वाला मटेरियल है वो बहुत अच्छे से एक्सपेंड करता है। तो अगर दो इस तरह की मेटेलिक प्लेट्स जुड़ी हुई हो जिसमें से दोनों की मेटल अलग अलग हो, एक ज्यादा एक्सपेंड करने वाली हो एक कम एक्सपेंड करने वाली हो, अब आप इनको इस तरह से हीट देंगे तो जो ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है जब ज्यादा एक्सपेंड करेगी और ये कम एक्सपेंड करेगी तो इसकी जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी ये स्टेप ऐसे। और बेंड होने की वजह यही है कि ये ज्यादा एक्सपेंड हो रही है ये कम एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी आपके पास ये ऐसे आफ्टर हीटिंग, ठीक है। आप जब हीट देंगे तो हीट देने के बाद उसकी ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों आपके पास मेन इसका एक कॉन्सेप्ट है इसके बेंड होने का, ठीक है, वो माइंड में रखना है। उसके बाद हम इसके इस्तेमाल के ऊपर आते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं। ये चीज क्लियर होगी कि आपके पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप दो अलग अलग मेटल्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रिप होती है जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा एक्सपेंड करती है, ठीक है, और एक कम एक्सपेंड करती है। जब आप उसको हीट एनर्जी देंगे तो ज्यादा एक्सपेंड होने वाली जब वो ज्यादा फैलेगी, ये कम फैलेगी ज्यादा फैलेगी, तो फिर इसके अंदर एक बेंडिंग आ जाती है, इस तरह से बेंड आ जाती है। और बेंड होने की वजह यही है कि नीचे वाली ज्यादा फैली ऊपर वाली कम फैली, इसी वजह से ये बेंड हुई है। अगर ये दोनों एक जैसा फैलती ना अगर, तो ये इस तरह से इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जुड़ी हुई है। इस वजह से जब एक ज्यादा फैलेगी एक कम फैलेगी तो फिर ये बेंड होंगी ऐसे। अगर दोनों बराबर फैलती तो इसकी लेंथ में यूज इजाफा होता, बेंड ना होती। समझ गए बेटा? ओके। अब ये बायोमेटल स्ट्रिप जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा बेटा, ये जो आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन जिससे आप लोग कपड़े प्रेस करते हैं, ये उसके अंदर लगी होती है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है देखो, अब आपके पास जो है ना ये यहां पे एक आ गई, ठीक है, और ये आ गई आपके पास दूसरी स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक कॉन्टेक्ट बना हुआ है जी, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, इसमें से यूं पास करती है, यहां से पास होके जा रही है इधर, ठीक है बेटा। अब आगे ना इसका इलेक्ट्रिक आयरन का ये फिलामेंट है जिसको करंट मिलता है तो फिर वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर इसको करंट मिलता रहेगा तो हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, अगर आपने करंट डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो फिर हीट मजीद नहीं बनाएगा। अच्छा, अब होता क्या है, नीचे जो है ये हमारी वो कह लीजिए कि भाई वो आयरन की जो प्लेट है वो पड़ी हुई है, ठीक है, और ये इसको फिलामेंट इसको गर्म करेगा, यहां पे आपका ये स्विच पड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या होता है, जब आप इधर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, इसको आप ऑन करते हैं,
तो यहाँ से करंट आएगा, इसमें से पास करेगा, फिलामेंट से गुजरेगा, ठीक है। तो फिलामेंट गर्म होगा, इसको हीट अप करेगा। अब ऐसा 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 क्या हो रहा है, ये हीट अप होता जा रहा है। जब ये हीट अप होता जा रहा है तो हीट फिर किधर से जाती रहेगी, इससे निकलकर इसको मिलती रहेगी। समझने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जब हीट इसको मिलेगी ना मेरे बच्चों, तो ये इस स्टेट वाली कंडीशन से बेंड होकर इस पे आ जाएगा। बात को समझ गए? तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा ना यहां से जब गर्म हो जाएगा, स्त्री गर्म हो जाती है, तो अक्सर आपको उसमें से क्लिक क्लिक की आवाज आती रहती है। तो ये आपकी जो बायोमेटल स्ट्रिप है ना, वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसी। अब जब ये बेंड हो जाएगी ना, तो क्लिक की आवाज आएगी और साथ ही आपकी जो आयरन की जो लाइट है ना, वो ऑफ हो जाएगी। अब जो कपड़े प्रेस करते हैं उनको इस चीज का पता होगा, अक्सर बंद होती रहती है फिर ऑन हो जाती है, ठीक है। जैसे ये खास टेम्परेचर तक जितना आपने सेट किया हुआ था उसको वो पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ये मजीद फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये आपकी लाइट ऑफ हो जाती है और फिर आप उससे प्रेस करते रहते हैं। फिर ऐसा ऐसा हीट जो है वो इससे निकल के कपड़ों में जाती रहती है, फिर दोबारा ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर दोबारा सीधी हो जाती है, फिर दोबारा सीधी होगी, फिर कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, वो फिर लाइट ऑन हो जाएगी, वो फिर जलना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे बच्चों एक स्विच के तौर पर यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। जब आपने इसको गर्म करना है, ठीक है, अब आप क्या करते हो, थर्मोस्टेट को एक जगह पे आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो आपने जो है वो इसमें से करंट अलाउ किया, करंट पास किया, हीट बनी, हीट इसको मिली, ठीक है। जब एक खास हीट तक उसको आपने चलने दिया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देगी और मजीद जो है वो इस चीज को गर्म नहीं होने देगी ताकि आपके कपड़े जल ना जाए। अच्छा, अब एक चीज है, अक्सर बच्चे ये भी सवाल करते हैं, इसमें क्योंकि ये पुरानी बुक में भी ये टॉपिक था, तो सवाल करते हैं कि सर ये जो फिर इसको हम तेज कर रहे होते हैं और ऐसा कर रहे होते हैं, ये क्या होता है। मैं बताता हूँ। आप ऐसा समझो कि अगर आपने इसको तेज करना है ना, देखिए यहाँ पे आके डिस्कनेक्ट हुई है, आप इसको जब तेज करते हो तो मतलब ये समझ लो कि आप इसको मजीद करीब कर देते हो। ये लो भाई, मजीद करीब कर दिया हमने इसको, ठीक है। अच्छा, वो फिर से कनेक्शन बन गया, फिर वो चलना शुरू होगी, चलना शुरू होगी, चलना शुरू होगी, फिर मजीद हीट मिलेगी, ये मजीद बेंड होगी, मजीद बेंड होके वो यहां से आपकी समझ लो यहां पे इस कंडीशन में आ गई, फिर डिस्कनेक्ट होगी। आपने और इस तरीके को तेज करना है तो उसको और ऊपर एक तरह का टर्मिनल आपने ले गया, यहां जाकर लेगी, फिर कनेक्ट कर दिया उसको, वो फिर उसको हीट सप्लाई करती रहेगी, करंट सप्लाई करेगी, हीट मिलेगी। तो इस तरह से होता है। स्लो करना है तो आपका ये वाला टर्मिनल जो है नीचे आता रहेगा, यहां तक, और नीचे और नीचे और नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने फर्ज कर लें कि इस एक खास टेम्परेचर के ऊपर सेट करने के लिए इसकी पिन इधर तक लाकर छोड़ दी है। अब जब ये गर्म ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा जब ठंडा होकर आएगा दोबारा इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसकी गर्म होगी, फिर जब ज्यादा गर्म हो जाएगी फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बार बार जब ठंडा होगा तो खुद ब खुद कनेक्ट होकर करंट को फ्लो कराएगा, गर्म होगा एक खास टेम्परेचर तक जितना आपने करना है तो फिर से उसको भी डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो काम करती रहेगी और ये बायोमेटल स्ट्रिप आपको बहुत ही फायदा दे रही है, आपके कपड़ों को जलने से बचा रही है और एक खास टेम्परेचर तक उसने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके जी, तो इस तरह से आप देख लो मेरे बच्चों, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ कि मेटल को हीट मिली, मेटल एक्सपेंड की है, मेटल एक्सपेंड की है तो ये डिस्कनेक्ट हुई है, डिस्कनेक्ट हुई है तो आपका एज अ स्विच ये काम कर रही है। इस तरह से इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर लगा हुआ ये जो थर्मोस्टेट है, इसके अंदर लगी हुई ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मोस्टेट के अंदर, वो आपकी एक एप्लीकेशन है मेरे बच्चों इसकी थर्मल एक्सपेंशन की। फिर उसके बाद आता है जी एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट के अक्सर देखें रेलवे ट्रैक है ना, ये बहुत आसान है भाई। एक ये रेलवे ट्रैक का एक वो पटड़ी है और ये उसकी आगे दूसरी पटड़ी, ठीक है। उसके दरमियान में यहाँ पर देखो इतना गैप छोड़ा जाता है। ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि जब गर्मियां होंगी, शदीद गर्मी होगी, मुसलसल इसके ऊपर धूप पड़ रही होगी, ये गर्म होगा, गर्म होगा तो क्योंकि ये मेटल है तो एक्सपेंड तो होगी, सॉलिड एक्सपेंड होते हैं जब उनको आप हीट देते हैं तो इसमें एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होके मे बी ये यहाँ से पहुंच के यहाँ तक आ जाए और ये वाला इधर को पहुंच के यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपने गैप रखा हुआ है तो ये सेफली एक्सपेंड करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि आपने गैप ना रखा होता, ठीक है, ऐसे। अब अगर ये इधर को एक्सपेंड करेगा, इधर को एक्सपेंड करेगा तो एक दूसरे पे जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि ये पटड़ी उखड़ जाए यहाँ से, ठीक है, पॉसिबल है। इसलिए ताकि ये बनी रहे और उखड़े ना, इनके दरमियान एक गैप रखा जाता है, ठीक है, ताकि जब ये एक्सपेंड होके आए तो यहाँ तक चले जाएं, कोई बात नहीं, दोबारा सर्दी आए तो वापस चले जाए, ठीक है। तो इसमें गैप रखा जाता है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा भी नहीं रखा जाता कि टायर उसे उतर रहे, थोड़ा सा गैप होता है। ओके, इसको बोलते हैं जी एक्सपेंशन जॉइंट। ये हमारा बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है। कि जब हीट मिले ये एक्सपेंड हो भी जाए तो जॉइंट उखड़े ना।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपनिंग कैप ऑफ द बॉटल। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास जो भी एक लिड है, ठीक है, ढकना है बोतल का, वो ज़्यादा टाइटली बंद हो जाता है, ठीक है, फिर इसको खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो खुलता नहीं है, ठीक है, स्पेशली जो मेटल के बने हुए होते हैं ढकने। अक्सर जो बच्चों की अद्वियात होती है, मेडिसिन होती है ना, उसमें सिरप के जो ढकने होते हैं वो उस तरह से बने होते हैं मेटल्स के, ठीक है। तो अब वो जुड़ जाता है उसके अंदर सिरप, तो वो बड़ा पक्का हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर काम नहीं कर रहा होता, खुल नहीं रहा होता, सही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाता है, अब गर्मा गर्म पानी ले, उबलता हुआ पानी, और उसके अंदर इसका जो फेस है ये सारा डिप कर दे। जब उसको डिप करेंगे तो ये जो मेटल का बना हुआ ये आपके बस लिड है, ये उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें एक्सपेंशन आएगी, ठीक है। मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन क्यों कर रहा हूँ, असल में बहुत माइनर सी होती है, लेकिन वो आपको इतना आसानी पैदा कर देती है कि आप उस ढकने को आप आसानी से खोल पाएंगे, ठीक है। तो जो वो खुल नहीं रहा था, आप उसको गर्म पानी के अंदर जब आपने डाला, तो ये जो मेटल है वो अच्छे से एक्सपेंड होगी। ये एक्सपेंड होगी तो इसका ढकना जो है वो ऐसे थोड़ा सा लूज हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा जोर लगाने के बाद उसको आसानी से खोल लेंगे। तो यहाँ पर भी आपने इस ढकने को खोलने में भी आपने थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया। इस मेटल के बने हुए लिड को हीट देते हुए आपने इसको थर्मली एक्सपेंड कराया है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी आपके पास ये भी हो गया। नेक्स्ट है पावर लाइंस। अब पावर लाइंस में क्या बेटा, ये जो आपकी बिजली की तारें नहीं होती, ये आपका एक आ गया जी टावर, ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा टावर, ओके। इसके दरमियान जो वायर लगी होती है पावर लाइन, उसमें थोड़ा सा झोल रखा जाता है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह टाइट नहीं रखा जाता, हालांकि ये बड़ी एक्सपेंसिव वायर होती है, ठीक है, इतनी मतलब कि मजबूत भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन इसके बावजूद ना इसमें यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव रखा जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब सर्दियों का मौसम आता है ना, तो जैसे हीट देने से ये जो है वो एक्सपेंड होते हैं, इसी तरह हीट लेने से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं ये। तो अगर आपने ऐसा किया कि गर्मियों के मौसम में कोई आपने वायर लगा दी, और वो वायर आपने बिल्कुल टाइट करके ऐसे लगा दी इस तरह से, ठीक है, तो जब सर्दियों का मौसम आएगा तो वो सुखड़ेगी तो फिर क्या करेगी, ये बिल्कुल पहले से टाइट है, अगर मजीद सुखड़ के छोटी होने की कोशिश करेगी तो ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, और नुकसान कर सकती है किसी भी तरह का, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कुछ और डैमेज कर सकती है। इसलिए आपने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा झुकाव रखना होता है, जोर रखना होता है, ताकि जब इसको सर्दियों का मौसम मिले और ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये इस कंडीशन में आ जाए, है ना, ओके, पहले से इस कंडीशन में, अब दोबारा सर्दियों का मौसम आएगा तो मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टूट सकती है और नुकसान कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर भी एक किस्म का थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हुए आपने इन पावर लाइंस को अरेंज किया हुआ है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा झुकाव रखा हुआ है, ताकि थर्मली जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ना करें, कोई डैमेज ना कर सके, ओके। तो पावर लाइंस वगैरह का भी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगी डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, आप इंस्ट्रूमेंट्स को जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आप थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट्स से कि आपने लेंथ मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ठीक है, तो आप बहुत सारे मटेरियल होंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, लेकिन आपने उस मटेरियल का इंतखाब करना है जिसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन कम से कम, या आप कह लें कि निग्लेजिबली उसके अंदर लेंथ में इंक्रीज आता हो, ऐसे मटेरियल का आप इस्तेमाल करें। देखिए, हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है ना, कोई मटेरियल जो है वो थर्मली बड़े अच्छे से एक्सपेंड करते हैं, कुछ मटेरियल जो है वो थर्मली अच्छे से एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करना है, लाइक आपको लेंथ मेजरिंग डिवाइस बना रहे हैं, तो मेरे बच्चों वो आपका ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए जो कम से कम थर्मली एक्सपेंड करे। वगरना क्या होगा, अगर आपने ऐसा मटेरियल का इंतखाब कर लिया जिसमें एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होती है, तो गर्मियों में आपके जो है वो लेंथ कुछ ज्यादा मैयर करेगा वो, और सर्दियों में लेंथ जो है वो कुछ कम मैयर करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए अपना इंस्ट्रूमेंट डिजाइन नहीं करना जो कि बहुत ज्यादा थर्मली एक्सपेंड करता हो या थर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता हो, ठीक है। तो यहां पर भी आप इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग करते हैं। उसके बाद फिर मेरे बच्चों आ जाओ जी आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, ठीक है भाई, नतायज क्या होंगे अगर आप अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। नंबर 1, स्ट्रक्चरल डैमेज। देखो, ये जो पुल बनाए जाते हैं ना, ठीक है, आपका जी ये एक साइड आ गई, ये दूसरी साइड आ गई, ठीक है, उसके ऊपर आपका ये ब्रिज आ गया, ठीक है, ऐसे आपने जोड़ दिया ब्रिज उसके ऊपर। तो अब क्या होता है, जब मौसम आपका थोड़ा सख्त गर्मी वाला आता है, अगर आपने इस तरह से इनको फिक्स रखा हुआ है,
और मौसम गर्मी का आ गया है, और आपका जो पुल बना हुआ है, जब गर्मी में ये ऐसे फैलेगा, एक्सपैंड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सॉलिड को जब आप हीट एनर्जी देंगे तो वो एक्सपैंड होते हैं। अब इसको जब हीट एनर्जी मिलेगी तो ये एक्सपैंड होगा। तो आपने अगर इस तरह से इसको फिक्स करके जोड़ा हुआ है तो फिर ये इसमें दरारें आएंगी, यहाँ पे जो है वो उसमें तोड़ फोड़ हो सकती है, आपका पुल खराब होगा। ठीक है, उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि भाई आप ऐसा करो, एक साइड को तो फिक्स कर लो, दूसरी साइड को फिक्स करने की बजाय उसके नीचे आप ऐसे रोलर लगाओ इस तरह से। ठीक है, कि अब अगर अगर जो है इसमें एक्सपेंशन आई तो ये इसके ऊपर रोल करके थोड़ा आगे चला जाएगा, वापस कॉन्ट्रैक्शन है सर्दी में तो थोड़ा वापस पीछे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रोलर की बजाय डायरेक्टली इसको सीमेंट के साथ फिक्स करके कंक्रीट से जोड़ा हुआ तो फिर तो वो हिलेगा, आगे को जाएगा या पीछे को आएगा, तो क्रैक्स आएंगे वहां पे, तो आपका जो ये ब्रिज है वो डैमेज हो सकता है। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर आपने थर्मल एक्सपेंशन को अवॉइड किया, उसका ख्याल ना रखा, तो फिर आपके जो पुल है ना बेटा वो टूट जाएंगे, तो स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो हो सकता है इससे, पहली चीज। दूसरी चीज शॉर्ट सर्किट की बात बताई। देखें आप यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ऐसा ना करें कि इसमें थोड़ा सा झुकाव ना रखा आपने और आपने टाइट करके इस तरह से इन वायर्स का इस्तेमाल कर दिया, जो पावर लाइन हैं, तो फिर सर्दियों के मौसम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में फिर डैमेज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तारें आपस में मिल सकती हैं टूट के, तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने यहाँ पर ये पावर लाइंस के केस के अंदर अगर आपने कंसीडर ना किया इस थर्मल एक्सपेंशन को। फिर उसके बाद है जी ट्रैक एक्सपेंशन। अब ये ट्रैक एक्सपेंशन भी आपके पास बेसिकली रेलवे ट्रैक की बात कर रहा है। देखिए, देख सकते हैं आप कि अगर आपने यहाँ पे इग्नोर किया थर्मल एक्सपेंशन को और आपने इस तरह किया कि जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है कि आपने यहाँ पे गैप नहीं रखा और इस तरह से इसको क्लोज बना दिया, तो फिर जब थर्मल एक्सपेंशन होगी तो वो इस तरह से एक दूसरे को उखाड़ देंगी ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं वो आपको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो भी एक किस्म का स्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद पाइपलाइन बर्स्ट। अब किसी भी पाइपलाइन के अंदर जो है वो फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है, वो लिक्विड मूव करता हुआ जा रहा है, अगर बहुत ज्यादा हीट मिलेगी तो लिक्विड भी तो एक्सपेंड करते हैं ना, तो वो एक्सपेंड करके उसको डैमेज कर सकते हैं, पाइपलाइन को डैमेज कर सकते हैं, लीकेज हो सकती है और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने इन जगहों पर भी देखना होता है कि आप किस तरह से इसके अंदर इतनी मुनासिब गुंजाइश छोड़ें कि अगर ये एक्सपेंड करे तो यहाँ पे जो है वो पाइपलाइन वो ब्लास्ट ना कर जाए, लीकेज ना हो, ये कुछ किसी किस्म का डैमेज ना हो। ठीक है, तो वहां पर भी आपने इस चीज को देखना होता है। रॉन्ग मेजरमेंट्स के ऊपर आ जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए इस चीज को इग्नोर किया, ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाला फैक्टर है, और कोई ऐसा मटेरियल आपने सिलेक्ट कर लिया कि जो बहुत ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन करता हो, ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट वो नहीं कर पाएगा। सर्दियों में उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, तो भी जो एक्चुअल लेंथ है, जो एक्यूरेट लेंथ है, उसकी मेजरमेंट वो नहीं कर पाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओके जी। अब हमने देख लिया कंसेप्चुअल ओवरव्यू, अब हम बढ़ते हैं जी नोट्स की जाने। जी तो प्यारे बच्चों, आपने कंसेप्ट सीख लिया, अब आप सीखेंगे कि आपने इसे पेपर में लिखना कैसे है। तो ये मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, और वन बाय वन इसके अंदर तमाम पॉइंट्स को अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आ जाइए मेरे बच्चों नंबर 1 पॉइंट के ऊपर, दैट इज थर्मोमीटर। तो आप जरा अपने माइंड के अंदर वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। हमने क्या सीखा था कि थर्मामीटर किस तरह से एक एप्लीकेशन है जी थर्मल एक्सपेंशन की। हमने देखा था कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, एक लिक्विड है, उसको हीट मिलती है, वो एक्सपेंड करता है, उसका लेवल थर्मामीटर में ऊपर जाता है और उसके ऊपर एक स्केल बना होता है जिससे देख के हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो असल में क्या हो रहा है, उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है उसकी थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। अब इन्हीं बातों को आपने लिखना कैसे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इन अ थर्मामीटर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर के अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। पहला पॉइंट ये लिखोगे। फिर क्या बताओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लिक्विड मर्करी एक्सपेंड्स एंड राइज इन कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब। अब इस बात का क्या मतलब है, जरा वो बात समझिए मेरे बच्चों। उस थर्मामीटर के अंदर मर्करी पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हीट मिलती है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है। आप थर्मामीटर को मुंह में रखेंगे, बगल में रखेंगे, या किसी भी पानी का गर्म का आप टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हो उसमें डिप करेंगे ना, तो उसको हीट मिलेगी उसके बल्ब को। जब उसको हीट मिलेगी ना मेरे बेटे, तो उसके अंदर मर्करी एक्सपेंड करेगी। मर्करी एक्सपेंड करेगी तो उसके अंदर ना ये जो कैपिलरी ट्यूब कह रहे हैं ना, ये ग्लास के अंदर एक बारीक सा लंबा सा एक पाइपलाइन सी बनी होती है, सुराख सा होता है, बोर होता है, उसके अंदर जो एक्सपेंड होने के बाद मर्करी ऊपर चलना शुरू हो जाता है।
फिर उसके ऊपर स्केल लगे होते हैं, ठीक है, इतने इतने लेवल पर आएगा तो उतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतने लेवल पर आएगा तो उतने डिग्री सेंटीग्रेड, उसका मतलब होता है कैलिब्रेटेड। ठीक है बेटा, तो आप जैसे ही उसको किसी गर्म चीज के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, उसको हीट मिलेगी, मरकरी एक्सपेंड करेगी और उस बारीक सी ट्यूब के ऊपर मरकरी ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ स्केल लगा हुआ है, कैलिब्रेटेड किया हुआ है हमने, ठीक है, कि अगर यहां तक आएगा तो इतना टेम्परेचर होगा, अगर लेवल यहां तक आएगा तो इतना टेम्परेचर होगा, उसको देख के हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, तो वी कैन रीड द टेम्परेचर। ये तीन मेरे बच्चों, कम से कम 3 पॉइंट आपने लाजमी लिखने, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। अगर आप इसको थोड़ा फैला के लिख सकते हैं अच्छी बात है, ये मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट 3 आपके बस पॉइंट यहां मेंशन कर दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे बाई मेटल स्ट्रिप के ऊपर। अब मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू में बताया है कि भाई ये दो तरह की, इसके नाम से जाहिर है, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, मेटल यानी कि दो मेटल वाली जो है वो हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। दो बारीक बारीक सी मेटल को जोड़ के ना हम एक स्ट्रिप बना देते हैं। फंक्शन क्या होता है, जब आप इसको हीट देते हो तो दोनों अलग अलग मटेरियल होते हैं, दोनों का एक्सपेंड करने की जो वैल्यू अलग अलग होती है, एक ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, एक कम एक्सपेंड कर जाता है। जब एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एक कम एक्सपेंड करेगा, तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। जब ये बेंड होती है तो ये थर्मोस्टेट के अंदर कंट्रोल, उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सब चीजें मैं आपको डिटेल से बता के लाया हूं। अब लिखना कैसे वो भी देखिए, इन्हीं बातों को आप लिखेंगे। Bimetal strip consists of the two thin strips of different metals such as brass and iron joined together। दो पतली सी पतलियां हैं भाई, ये एक ले लो ब्रास की, दूसरी ले लो आयरन की, अलग अलग मटेरियल है। ये और तरीके से एक्सपेंड करेगा, ये और तरीके से एक्सपेंड करेगा, मे बी एक ज्यादा एक्सपेंड करे एक कम, ठीक है, बल्कि लाजमी है एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा एक कम एक्सपेंड करेगा, ठीक है। ऑन हीटिंग वन मेटल एक्सपेंड मोर देन अदर, अलग अलग मटेरियल है, दोनों की एक्सपेंड करने की जो वैल्यू है अलग अलग है, तो इस तरह से एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा, कम एक्सपेंड करेगा। दिस अनइक्वल इक्वल एक्सपेंशन काज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप। अब इस तरह से जब एक कम एक्सपेंड करेगा, एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा और ये दोनों जुड़ी होंगी, तो फिर वो उनकी अनइक्वल एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रिप बेंड हो जाती है, ठीक है। दीज आर यूज इन द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट वो होते हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन द इलेक्ट्रिक आयरन टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ठीक है। अब बायोमेटल स्ट्रिप के बारे में बता दिया, ठीक है, क्या होती है और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन का ही इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, हीट मिलती है तो वो थर्मली एक्सपेंड करती है, एक ज्यादा एक्सपेंड करती है, कम एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती है, बेंड हुई तो वो स्विच को हीट को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट तो हम डिटेल से सीख के आए हैं ना, सिर्फ आपने लिखना है कैसे वो मैंने आपको बता दिया। इस्तेमाल कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन जो घरों में जिससे कपड़े इस्त्री नहीं करते, उसके अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए, ताकि एक लिमिट से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर ना जाए, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे जी एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट। एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट में मेरे बच्चों आपको मैं बता के लाऊंगा कि भाई जैसे रेलवे के ट्रैक होते हैं उसके दरमियान गैप होता है, ठीक है। आपके पास कोई ब्रिज है, आपने देखा होगा, एक उसके अगर 2-3 हिस्से हैं, बड़ा ब्रिज है तो उनके दरमियान गैप्स होते हैं, ठीक है। उसके एक एज को फिक्स किया जाता है, दूसरे एज को फिक्स नहीं किया जाता, लूज छोड़ा जाता है, उसके नीचे रूलर रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस तरह के गैप्स हम छोड़ते हैं, ठीक है, जहां पर जॉइंट होते हैं, बिल्डिंग्स के जॉइंट हो गए, रेलवे ट्रैक के जॉइंट्स हो गए, या कोई भी और स्ट्रक्चर, कोई भी आपके पास बिल्डिंग है उसके दरमियान में आप गैप्स रखते हैं। पर्पस क्या होता है, पर्पस मेरे बच्चों ये होता है कि जब गर्मी आएगी ये एक्सपेंड करेगा, तो अगर गैप ना रखा तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के उसको डैमेज करेगा। अगर गैप रखा तो एक्सपेंड करते हुए साथ मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस चले जाएंगे, एक्सपेंड हुए तो साथ मिल जाएंगे, गर्मियों में साथ मिल के सर्दियों में दूर चले गए, ठीक है। इस तरह होता रहेगा लेकिन डैमेज नहीं होगा, सही है। अब ये बातें आपने यहाँ पे कैसे लिखनी है, सबसे पहले तो मेरे बच्चों अब बुक में ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है भाई एक्सपेंशन जॉइंट होता क्या, तो मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि मेरे बच्चों को पता चले कि ये इसके बारे में ये है क्या चीज। एक्सपेंशन जॉइंट इज अ डिजाइंड गैप, ये असल में एक गैप होता है जो खुद डिजाइन किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, रेलवे ट्रैक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इसके अलावा पाइपलाइन हो गया, ठीक है, और आपके पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनके ऊपर रेलवे ट्रैक्स कह लीजिए, रेलवेज कह लीजिए, ठीक है, इनके दरमियान ये रखे जाते हैं और ये गैप हैं जो आप डिजाइन करते हैं। इन डिजाइंड गैप को ना हम कहते हैं जी एक्सपेंशन जॉइंट्स या एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू अकोमोडेट द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन टेम्परेचर। गर्मियों में सर्दियों में टेम्परेचर चेंज होगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कभी पुल आपका कभी पुल आपका जो है वो एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंशन को कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, उससे कोई डैमेज ना हो, हम जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट रखते हैं, यानी उनके बिल्डिंग के या उसके पार्ट्स के दरमियान हम गैप रखते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेजेस इन द बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड रेलवेज। ये बचा लेती है जी कहीं क्रैक ना आए, कुछ स्ट्रक्चर डैमेज ना आए, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन ना हो उसके अंदर, ठीक है। तो उन चीजों से बचा लेते हैं हमें ये एक्सपेंशन जॉइंट। कितना आसान हो गया।
उसके बाद फिर आएंगे जी ओपनिंग कैप ऑफ द बॉटल। ये मैंने आपको सिखाया मेरे बच्चों कि बेसिकली क्या होता है, अक्सर आपकी जो मेडिसिन की बॉटल होती है ग्लास की बनी होती हैं, ऊपर जो उसके लिड होता है, जो ढकना होता है, जो कैप होती है वो मेटल की बनी होती है। वो कहीं बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, खुलती नहीं है, तो भाई आप ऐसा करो, गर्म पानी लो, उसके अंदर उसको डिप करो, डिप करोगे तो वो जो है वो उसको हीट मिलेगी ढकने को, वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होकर वो खुल जाएगा। यही बातें लिखनी है आपने। इफ कैप ऑफ द बॉटल इज वेरी टाइट एंड डिफिकल्ट टू ओपन, मुश्किल हो रही है उसको ओपन करने में, बड़ा टाइट हो गया वो, इमर्स इट इन द हॉट वाटर फॉर सम टाइम, गर्म पानी लो, उबलता हुआ पानी, उसके अंदर थोड़ी देर उसको डबो दो, मेटल कैप एक्सपेंड एंड बिकम लूज। जाहिर सी बात है मेटल कैप को हीट मिलेगी, वो उसका जो ढकना है वो मेटल का बना हुआ सॉलिड है, सॉलिड हीट मिलने से एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करेगा तो थोड़ा सा वो खुला हो जाएगा, तो वो आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज वेरी इजी टू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल, दिस इज ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि वो ढकना सॉलिड है ना, उसको हमने हीट प्रोवाइड की है बॉइलिंग वाटर से, ठीक है, या हॉट वाटर से, तो उसकी वजह से वो एक्सपेंड हुआ और वो लूज हो गया, हमने उसको खोल लिया। उसके बाद मेरे बच्चों आ जाओगे पावर लाइंस के ऊपर। पावर लाइंस मेरे बच्चों क्या, ये जो आपकी गली मोहल्लों में जो बिजली की तारें गुजर रही है ना, ये पावर लाइंस है। ठीक है, अब ये पावर लाइंस के अंदर थोड़ा सा ना ऐसे झोल रखा जाता है, झुकाव रखा जाता है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया। ठीक है, अब उसमें अगर आप झोल नहीं रखेंगे तो जब सर्दियों का मौसम आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो टूट जाती है। अब ये बातें लिखनी कैसे, सबसे पहले बताएंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग। जितनी भी ये ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर थोड़ा सा झुकाव रखा जाता है, थोड़ा सा झोल रखा जाता है। ठीक है, इन विंटर द ट्रांसमिशन लाइंस कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर देखें, अगर हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर एक्सपेंशन होती है, तो हीट निकाल देने से या ठंडे मौसम में हीट रिमूव करने से उसमें दोबारा कॉन्ट्रैक्शन भी आती है। तो जब मौसम ठंडा होता है तो वो तारें सिकुड़ती हैं, सिकुड़ेगी, तो अगर उनके दरमियान सैग ना हुआ, वो पहले से सीधी हुई, स्ट्रेट हुई और टाइट हुई, तो सिकुड़ के फिर वो टूट सकती है। हमने उसके दरमियान थोड़ा सा झुकाव रख दिया। अब अगर सर्दियां आएंगी और वो सिकुड़ेंगी भी तो वो टूट नहीं पाएंगे, जितना उनमें झुकाव था वो झुकाव खत्म होकर वो सीधी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ना रखा तो फिर वो टूट जाएंगे। These sags in the transmission lines help to prevent from the breakage. ये बचा लेती हैं जी कि वो टूट ना जाए, और टूटने के बाद फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, आग लग सकती है और डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, सिर्फ मैंने ये लिखा टूटने से बचाने के लिए। फिर उसके बाद आता है मेरे बच्चों डिजाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन कर रहे हो तो जो मटेरियल की आपकी सिलेक्शन थी, मैंने आपको बताया था कि वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा थर्मली एक्सपेंड ना करे। ठीक है, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की सूटेबिलिटी के मुताबिक उसको देखना है, मटेरियल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल सिलेक्ट कर लिया भाई जो आपने देखा कि वो हीट करने पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है, और आपने उसको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर लिया, तो गर्मियों में फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो आपकी मेजरमेंट गलत आ जाएगी, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर भी मेजरमेंट गलत आएगी। ठीक है, ओके, तो ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कम से कम उसके अंदर एक्सपेंशन आए, अगर आनी भी है तो बहुत कम हो। डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड्स डिफरेंटली ऑन द हीटिंग। हर मटेरियल है ना अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, कोई हीट देने से बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है, कोई बहुत कम एक्सपेंड करता है। व्हेन वी आर डिजाइनिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। जब भी डिजाइन कर रहे हो ना इंस्ट्रूमेंट को, आपने इस फैक्टर को लाजमी देखना है कि जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो ये कहीं थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आपकी मेजरमेंट गलत तो नहीं कर देगा। तो ऐसे मटेरियल का इंतखाब करो जिसमें मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन है, ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट आपको दे सके। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मटेरियल लिखा मैंने, मटेरियल ऑफ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट एक्सपेंड मोर ऑन हीटिंग, यानी ऐसा नहीं मटेरियल इस्तेमाल करो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कि जो हीट देने से बहुत ज्यादा एक्सपेंड करे, वरना गर्मियों में जब उसको हीट मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसकी एक्सटेंशन बढ़ जाएगी और वो फिर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले पाएगा। फिर आ जाइए मेरे बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं भाई जो नतीजे भुगतने होते हैं आपने। ठीक है, वो नतीजे कब भुगतेंगे, अगर आप इन कुछ केसेस के अंदर इग्नोर करेंगे थर्मल एक्सपेंशन को, यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इसके बिना ही अपने काम करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला, अगर आप जो जॉइंट है वहां पर गैप नहीं रखते, जो जॉइंट गैप है वो नहीं रखते, तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा। आपको बता के लाया हूं कैसे लिखेंगे उसको, विदाउट जॉइंट गैप द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन काज स्ट्रक्चरल डैमेज। सीधा सीधा सा पॉइंट है, नहीं गैप रखोगे जॉइंट गैप, तो क्या होगा, जब वो गर्मियां आएंगी तो एक्सपेंड करेगा, एक दूसरे से टकराएंगे, जोर लगाएंगे, टूटेंगे, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरा आप लिखो विदाउट सैग्स, यानी वो जो बिजली की तारें हैं अगर उनमें झुकाव नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ेंगी, टूटेंगी और उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उससे रिलेटेड डैमेजेस हो सकते हैं, आग लग सकती है, जो भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बताओगे विदाउट सैग्स इन द ट्रांसमिशन लाइन इट में ब्रेक एंड काज
शॉर्ट सर्किटल डैमेजेस। ठीक है, तार टूटेगी, टूट के दूसरे पे गिरेगी, फिर हमारे पास जो है वो डैमेज हो सकता है इस तरह से। फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक में भी वो गैप वगैरह ना रखे तो क्या होगा, रेलवे ट्रैक वगैरह उखड़ जाएगा। तो बताएंगे रेलवे ट्रैक इन द हार्ड डेज कैन एक्सपेंड एंड बकल इफ नो एक्सपेंशन गैप इज देयर। कोई गैप अगर आपने ना रखा तो भाई वो उखड़ जाएगा। ठीक है, एक और उसका रिजल्ट आ गया। फिर पाइपलाइन जो है उसके बारे में बताएंगे कि पाइपलाइन में फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है। अब ड्यूरिंग हॉट डेज वो फ्लूइड गर्म होगा, वो एक्सपेंड भी होगा। अगर आपने पाइपलाइन के अंदर कुछ थोड़ी सी गुंजाइश न रखी कि वो एक्सपेंशन की जगह जो है वो उसके लिए उसको मिल ना सके, तो फिर वो क्या होगा, वो फट जाएगा पाइप। ठीक है, ये लीकेज हो जाएगी। तो मैंने बताया आपको कि भाई पाइपलाइंस मे बर्स्ट बाय एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड इफ नो रूम लेफ्ट फॉर द एक्सपेंशन। अगर आपने उसके लिए कोई जगह ना छोड़ी तो फिर वो पाइप को बर्स्ट कर देगा, उसको फाड़ देगा पाइप को, या फिर लीकेज वगैरह हो सकती है। उसके बाद लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला भी, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर किया तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकता, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो बता देंगे इंस्ट्रूमेंट मे टेक द रॉन्ग मेजरमेंट्स इफ देयर थर्मल एक्सपेंशन वाज इग्नोर्ड। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।